फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और दूसरा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो ये क्या होता है हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम? देखो, पार्शियल का मतलब क्या होता है? हाफ। तो जनरल क्या होने वाला है? पूरा। ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें क्या देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइक आप लेके चल सकते हो। जैसे हमने पार्शियल इक्विलिब्रियम हमने जो अभी तक पढ़ा है, चाहे वो हमने यूटिलिटी पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है, सब कुछ पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंदर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन, राइट। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी जी? कम होगी। ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होने वाली है? कम। जैसे ये हमारी क्या है? डिमांड का। ठीक है। तो अगर प्राइस हमारा ये है, मान लो ओपी, ये हमारा प्राइस, ये क्वांटिटी। ठीक है। ओपी प्राइस है, ओके क्वांटिटी है। अगर हमारा प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी डिमांड क्या होने वाली है? कम। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हुई? कम। लेकिन हमने यहाँ और चीज़ों को कंसीडर नहीं किया। हमने इनकम को कंसीडर नहीं किया, हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कंसीडर नहीं किया, और जितनी भी हम ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट के अंदर अजम्पशन लेके चलते हैं, हमने उनको क्या नहीं किया? कंसीडर नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा? प्राइस और डिमांड का हमने रिलेशन देखा। ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम, कि जिसमें हम अगर दो वेरिएबल के कनेक्शन की, इंटर डिपेंडेंस की स्टडी कर रहे हैं, उनके रिलेशन की स्टडी कर रहे हैं, तो बाकी जो वेरिएबल्स होंगे या हम मान के चलेंगे कि उनका इफेक्ट जो है बाकी वेरिएबल्स के ऊपर या और मार्केट के ऊपर जो है वो फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज़ का। ठीक है। जैसे कि सपोज कि आई एम टीचिंग यू, अगर मैंने पेड क्लासेस लेनी शुरू कर दी, ठीक है, तो मैं ये सोचूंगी कि जो और मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ना मेरी प्राइस में चेंज करने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। जैसे कि लाइक आप ले सकते हो हीरो होंडा बाइक है। ठीक है। हीरो होंडा बाइक ने अपने प्राइस जो है, अपने बाइक के प्राइस एकदम से 10,000 रुपये बढ़ा दिए। ठीक है। ऐसा वो करेंगे नहीं, क्योंकि लोग हीरो होंडा छोड़ के स्प्लेंडर वगैरह वगैरह जितनी भी बाइक की कंपनी है वहाँ से खरीद लेंगे। लेकिन अगर हम पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो ये सोच के चलेंगे कि हमारे प्राइस में चेंज करने की वजह से, हीरो होंडा कंपनी के प्राइस में चेंज होने की वजह से जो बाकी की मार्केट है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो जहाँ पर ये बात हम लेके चलते हैं ना, तो वो कंसेप्ट आ जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। लेकिन जहाँ पर हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं कि हमारे चेंज करने की वजह से दूसरों में भी चेंज आ सकता है, वो हमारा जनरल इक्विलिब्रियम। जैसे हीरो होंडा की अगर बाइक में चेंजेस आते हैं, प्राइस उन्होंने 10,000 बढ़ा दिया अपनी बाइक का, तो ऑब्वियस ही बात है लोग उनकी डिमांड कम करके दूसरे कस्टमर के पास, दूसरे जो लाइक उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास पहुंचने वाले हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी और हीरो होंडा की खुद की डिमांड जो है वो काफ़ी कम भी हो जाएगी। प्लस जो दूसरे वाले जो लाइक कंपनी वाले हैं वो क्या करेंगे? अपने प्राइस को चाहे थोड़ा सा बढ़ा भी दे, थोड़ा सा या थोड़ा सा कम भी कर देंगे, ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब उनके प्राइस, हीरो होंडा के प्राइस का जो बाकी के उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर उसके प्राइस पे, उनकी मार्केट पे फर्क पड़ता है, तो वो हमारा किसका कंसेप्ट होता है? जनरल इक्विलिब्रियम का, राइट। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन। तो जो जनरल इक्विलिब्रियम है वो कंसेप्ट दिया था वॉल्रस, राइट। किसने? वॉल्रस ने। वही जो हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम था वो दिया था मार्शल ने। ठीक है। प्राइस, डिमांड, यूटिलिटी सब कुछ भैया ने दिया था, मार्शल ने दिया, राइट। उसके बाद जो हम अगर बात करें कि इसमें होता क्या है, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल्स इन मार्केट्स साइमल्टेनियसली, कि अलग अलग मार्केट्स हैं। ठीक है। अलग अलग मार्केट ए, मार्केट बी, ठीक है, हीरो होंडा की कंपनी, ये दूसरी लाइक स्प्लेंडर होगी, ये तीसरी कंपनी, ठीक है, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी। तो इसने प्राइस डिमांड में जो चेंज आया, इसके प्राइस डिमांड में जो चेंज आया, इसके प्राइस डिमांड में जो चेंज आया, उन सभी डिमांड और प्राइस में जो चेंज आया, अगर हम उनको साइमल्टेनियसली पढ़े, ठीक है, एक साथ पढ़े, हम ये माने कि इसके डिसीजन का इसकी मार्केट पे और इसके डिसीजन का इसकी मार्केट पे, इसके प्राइस पे, इसके डिमांड पे फर्क पड़ने वाला है, तो वो हमारा कौन सा कंसेप्ट हो जाएगा? वो हो जाएगा जनरल इक्विलिब्रियम। कि हम क्या लेके चले कि अलग अलग जो मार्केट्स हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है, वो साइमल्टेनियस उनके वेरिएबल्स में चेंज आने वाला है। अगर हम वहीं पार्शियल इक्विलिब्रियम को देखें तो स्टडीज द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल्स या बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इन द मार्केट इन आइसोलेशन, कि जो एक इंडिविजुअल यूनिट है या जो एक इंडिविजुअल मार्केट है, राइट, उस मार्केट का या उस इंडिविजुअल यूनिट का जो भी, मतलब कि उसके वेरिएबल्स में जो भी चेंज आने वाला है, उसके प्राइस में, उसकी डिमांड में, और जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर जो भी चेंज होने वाला है वो पूरा के पूरा आइसोलेशन में होगा, मतलब अकेले में होगा। उसके प्राइस डिमांड से दूसरे के प्राइस डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका जो है नेग्लिजिबल इफेक्ट होने वाला है दूसरी मार्केट्स के ऊपर, राइट। तो वो हमारा क्या कंसेप्ट हो जाता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम का। ठीक है। इट टेक इनटू अकाउंट द इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द डिफरेंट मार्केट्स। ये क्या लेता है? ये
मैंने जैसे कि बताया कि ए मार्केट है, बी मार्केट है, सी मार्केट है, इसके चेंज से इसके इसमें चेंज आएगा, इसके चेंज से इसके चेंज आएगा, मतलब कि ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं या जो ये इंडिविजुअल मार्केट्स हैं, ये क्या है, आपस में साइमल्टेनियसली रिएक्ट करने वाली है, राइट। तो इसमें हमारा क्या, हम इसमें इंटरडिपेंडेंस और इंटरकनेक्शंस को देखते हैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, राइट। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम ये जो इंटरडिपेंडेंस इंटर रिलेशन वाला कंसेप्ट है उसको एक बात कह के खत्म कर देते हैं कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, या फिर हम दूसरा क्या यूज करते हैं, सिट्रिस पैरेंटस, राइट। तो हम ये बात बोल के ये पूरा के पूरा कंसेप्ट खत्म कर देते हैं कि सिट्रिस पैरेंटस, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। हमने जो चेंज किया वो हमारा चेंज है, हमारे चेंज से ना किसी को फर्क पड़ा है, ना हमने अपना जो चेंज किया वो किसी और वेरिएबल की वजह से किया, राइट। तो वो कंसेप्ट हमारा हो जाएगा किस चीज का, हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम का। अब हम बात करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम, तो क्या है, ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखो आपने देखो सपोज कि मैंने जो है कार है मेरे पास, ठीक है, कार है उसकी या फिर हम कोई भी सीमेंट इंडस्ट्री, लाइक मेरा क्या है, सीमेंट का काम है, ठीक है, मैं सीमेंट बनाता हूँ, ठीक है, मेरी क्या है, डिमांड सप्लाई, ठीक है, ये डिमांड ये सप्लाई, ये डिमांड है ये सप्लाई, यहाँ पर मेरा क्या है, प्राइस डिसाइड हो गया, ठीक है, प्राइस होगी क्वांटिटी। अब जो सीमेंट है उसकी डिमांड हो गई कम, सीमेंट की डिमांड कम होने की वजह से सीमेंट के प्राइस क्या हो गए, कम, क्योंकि सप्लाई क्या है उतनी की उतनी, डिमांड कम सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस डिक्रीज होंगे। लेकिन सीमेंट के प्राइस डिक्रीज हुए। अब हमने बात कर रहे हैं जनरल इक्विलिब्रियम की, कि सीमेंट के अगर प्राइस में चेंज हुआ है ना, डिमांड में चेंज हुआ है, तो बाकी जो इसके रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उनमें भी चेंज होने वाला है। जैसे सीमेंट जिस चीज से मिलके बनती है, ठीक है, जो भी केमिकल्स है, जो भी जितनी भी चीजें हैं, उन जिन चीजों से सीमेंट मिलके बनती है, मान लो वो 3 केमिकल से बनती है, केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी, क्या सीमेंट जो है वो 3 केमिकल से बनती है, 3 चीजों से बनती है, 3 कंपोनेंट्स लगते हैं सीमेंट बनाने में, ठीक है। तो अगर सीमेंट की डिमांड कम हुई है तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल ए की भी डिमांड कम होगी, केमिकल बी की भी डिमांड कम होगी, केमिकल सी की भी डिमांड कम होगी, प्लस सीमेंट को बनाने वाली लेबर की डिमांड भी कम होगी, राइट। तो एक चीज की डिमांड में चेंज आने की वजह से कितनी चीजों में हमारा चेंज आया डिमांड के अंदर, है ना। तो हमको क्या है, इस चीज को, इस इंटर रिलेशन को पढ़ना, इस कंसेप्ट को देखना जो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वहाँ क्या है कि ठीक है, वहां पर अगर ये सीमेंट का कंसेप्ट होता है, ठीक है, सीमेंट की डिमांड कम हुई, सीमेंट के प्राइस खत्म हो गए, बात खत्म, सीमेंट का अब किसी और चीज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बोल दिया पार्शियल इक्विलिब्रियम में। लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम में क्या बोला कि सीमेंट बनती जिन चीजों से, अगर सीमेंट की डिमांड कम हुई है तो उनकी डिमांड कम होगी, प्लस लेबर की डिमांड मार्केट में कम होगी, ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए। तो एक चीज का क्या है, काफी चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, और जब हम उस चीज, इतनी सारी चीजों को स्टडी करना हमारे लिए कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग, और ये काफी एक्सपेंसिव भी पड़ता है, क्योंकि भाई ये ऐसे ही हम तो एक शॉर्ट में ले रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े इकोनॉमिक्स बिठाने पड़ते हैं ना इनकी स्टडी करने के लिए, तो एक्सपेंसिव तो पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए ये वाला जो है ये कैसा है, ये ईजी है, क्या है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई, दो चीजें ही तो देखनी है, डिमांड सप्लाई सीमेंट की, अगर हमारी डिमांड कम हो गई तो उसके प्राइस कम हो गए, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है, इसका किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या है, काफी सिंपल हो जाता है हमारे लिए, सस्ता पड़ जाता है हमारे को, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता। अब बात आती है कि हम इसमें अजम्पशन लेके चलते हैं कि चेंज इन सिंगल सेक्टर, कि अगर एक सेक्टर के अंदर चेंज हुआ है देन इट डज नॉट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द सेक्टर, वो बाकी के सारे सेक्टर्स को अफेक्ट नहीं करने वाला, इट मे बी वॉयलेट। देखो बात आती है कि हम यहाँ अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा जो चेंज हुआ है ना एक सेक्टर में, जैसे सीमेंट की डिमांड में अगर कमी आई है तो ये जो चेंज हुआ है एक सेक्टर में, इससे बाकी के सेक्टर यानी कि केमिकल जो उसमें लगे हैं उनकी, वो जो अलग अलग सेक्टर हैं उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो चीज़ है ना, ये अजम्पशन वॉयलेट भी हो जाती है। अगर ये वॉयलेट भी हो जाए ना तो इफेक्ट जो है ना दूसरी चीज़ों पे, मतलब केमिकल ए की डिमांड, बी की डिमांड, सी की डिमांड पे इतना कम होता है कि हम लोग उस चीज़ को इग्नोर ही कर देते हैं, उस इफेक्ट को, ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम में। तो अगर कोई बात हो जाए कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या जो है हम इफेक्ट को बिल्कुल ही जीरो लेके चलते हैं, नहीं, हम कभी कभी क्या मानते हैं कि इफेक्ट पड़ता है लेकिन वो इतना कम होता है कि हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं, राइट। लेकिन हम उसको छोटे से छोटे इफेक्ट को भी अकाउंट में लेंगे, हम उसको लाइक स्टडी करेंगे, देखेंगे, लेकिन इसके अंदर इफेक्ट पहली बात तो हम मानते ही नहीं है कि होगा, क्योंकि हमने सिट्रस पैरिबस की ले लेंगे। लेकिन अगर बाय चांस थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता भी है तो हम उसको डायरेक्टली इग्नोर कर देते हैं, ये कह के कि बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होने वाला है, राइट। उसके बाद हमारा क्या होता है, इसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है। अगर आपको देखना पड़ेगा इसका किसके साथ इंटर रिलेशन है, किस सेक्टर, एक सेक्टर में चेंज होने की वजह से किन किन सेक्टर में चेंज आएगा, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए हर चीज़ की, ठीक है।
जैसे मैंने बोला सीमेंट है तो मुझे क्या था सीमेंट बनाने में क्या लगता है, तो मैंने अज्यूम कर दिया कि केमिकल है, केमिकल बी, केमिकल सी, कोई भी 3 केमिकल लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये मल्टी मार्केट इक्विलिब्रियम पे देखता है। मल्टी मार्केट जैसे सीमेंट की मार्केट, केमिकल ए की मार्केट, केमिकल बी की मार्केट, केमिकल सी की मार्केट, फिर लेबर मार्केट, ये लेबर की डिमांड भी कम हुई, तो एक में चेंज आने की वजह से कितनी मार्केट्स के अंदर चेंज आया, तो इसने क्या देखा, मल्टी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो कि ये जो है हमारा, इसके अंदर हम मल्टी मार्केट इक्विलिब्रियम को नहीं देखते, सिंगल मार्केट की हम सिर्फ बात कर रहे होते हैं और जिसका किसी और पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि इन जनरल इक्विलिब्रियम और इन पार्शियल, पहले हम देख लेते हैं देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच टू द प्राइसिंग। हम जो है ना प्राइस वाला कंसेप्ट लेते हैं कि प्राइसिंग के अंदर पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, वी सीक टू एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ कमोडिटी कीपिंग द प्राइस ऑफ अदर कांस्टेंट एंड अज्यूमिंग द डिमांड ऑफ वेरियस कमोडिटीज इंटरडिपेंडेंट, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि जब हम लोग प्राइस निकालते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम के थ्रू, जब हम प्राइसिंग की कंडीशन पढ़ते हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो बाकी के जो लाइक अदर जो चीजें हैं, अदर कमोडिटीज के जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है, कीपिंग द प्राइस ऑफ अदर कांस्टेंट, कि बाकी जो दूसरी कमोडिटीज हैं उनके प्राइस कांस्टेंट हम क्या है पहले से मान के सकते हैं। प्लस हम ये मान के चलते हैं कि डिमांड जो है तो दूसरी कमोडिटीज की वो भी हमारी वाली डिमांड से रिलेट नहीं करती, मतलब हमको कोई नहीं फर्क पड़ता कि हम अगर सीमेंट की प्राइस डिमांड की बात कर रहे हैं तो बाकियों की केमिकल ए की डिमांड क्या है, केमिकल ए का प्राइस क्या है, केमिकल बी की प्राइस डिमांड क्या है, केमिकल सी की प्राइस डिमांड क्या है, हम उन सब चीज़ों को क्या मान के चलते हैं, कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। हमको नहीं फर्क पड़ता उनका क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या प्राइस है, लगते हमको सिर्फ जिसके हम स्टडी करें हमको सिर्फ उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारा क्या होगा, इन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस द म्यूचुअल एंड साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इज टेकन। इसके अंदर हम म्यूचुअल हर चीज का क्या करेंगे, म्यूचुअल सब चीज़ों को कंबाइन करेंगे, साइमल्टेनियस हर चीज़ों को एक साथ लेके हम उसकी प्राइस और क्वांटिटी की स्टडी करते हैं। जैसे कि लाइक हम ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे मैंने बताया जनरल इक्विलिब्रियम में कि केमिकल हमारा था सीमेंट, ठीक है, सीमेंट का प्राइस डिमांड, ठीक है, ये हमारी क्या है डिमांड का, ये सप्लाई, प्राइस क्या डिसाइड हुआ, ये क्वांटिटी है। अब डिमांड क्या हो गई, कम, डिमांड के कम होने की वजह से हमारा प्राइस क्या हुआ, वो हो गया कम। फिर हम लेंगे केमिकल ए का, केमिकल ए का भी सेम कंसेप्ट होगा हमारा कि इक्विलिब्रियम वहाँ जितना भी होगा, इक्विलिब्रियम जितना भी होगा, डिमांड कम होने से प्राइस कम होगा, और फिर यहाँ तो यहाँ भी प्राइस कम, यहाँ भी प्राइस सेम, केमिकल बी में भी प्राइस कम होगा, केमिकल सी में भी प्राइस कम होगा, लेबर में भी हमारा क्या होगा, लेबर का भी प्राइस, लेबर की प्राइस क्या होती है वेजेस, तो लेबर की वेजेस भी क्या होंगी हमारी डिक्रीज होगी। तो एक चीज का देखो कितनी चीजों में इफेक्ट पड़ा, और प्लस साथ में लास्ट में हमारा क्या होगा, इन सब चीजों की कमी होने की वजह से हमारा जो सीमेंट के प्राइस में जो चेंज आएगा ना वो काफी ज्यादा आएगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसका इफेक्ट और भी बहुत चीजों पे पड़ने वाला है, प्लस इसके ऊपर भी और भी बहुत चीजों का इफेक्ट पड़ने वाला है इसलिए। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट जनरल पार्शियल, लाइक अगर हम एक लाइक नटशेल, इन अ नटशेल अगर हम बात करें तो पार्शियल इक्विलिब्रियम जिसकी स्टडी कर रहे हैं हमको सिर्फ उसी से फर्क पड़ा है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि बाकी के प्राइस डिमांड क्या है, बाकी की प्राइस क्या है, बाकी की क्वांटिटी सप्लाई क्या है, बाकी की लाइक डिमांड क्या है, कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल इक्विलिब्रियम में हम हर चीज़ को साइमल्टेनियसली स्टडी करने वाले हैं, एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरी चीज़ की इम्पैक्ट पे ज़रूर पड़ता है। यहाँ जितनी भी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो इंडिविजुअल हैं, वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट नहीं है, जितनी भी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल मार्केट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या है इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट पार्शियल और जनरल इक्विलिब्रियम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।